काट देंगे। हेलो गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज है क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का वीडियो नंबर 21 और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं न्यूमेरिकल पोर्शन जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कंपलसरी है इस साल के लिए भी, और जो चैप्टर से रिलेट करेगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को लेकर के बात की जाएंगी। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये दोनों टॉपिक पे ऑलरेडी डिस्कशन हमारा हो चुका है, जिसमें था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना या और दूसरा सेविंग फंक्शन को हम लोगों ने जाना, मतलब लीनियर इक्वेशंस ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन, जिसमें ऑलरेडी ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। तो आज हम लोग उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल ये है, इसमें बोला गया है फाइंड आउट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है? बोला गया है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये ना ये? तो ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर होगा सर सी, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन का जो लीनियर इक्वेशन है वो है ये। और हमें बोला गया है कुछ इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ डेटाज अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, हम लोगों को पता है कि ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो क्या फॉर्मूला है सर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो हमारे पास ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब सी बार कितना है? बोलोगे सर ₹100। हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है? बोलेंगे सर 0.70। और हमारा नेशनल इनकम मतलब वाई कितना है? वो होगा ₹1000। सबसे पहले ये क्लियर करो, देन अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर सी कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू होता है सी बार, तो हमारे पास सी बार कितना है? बोलेंगे सर ₹100। क्लियर? देन उसके बाद प्लस बी का मतलब क्या होता है? बोलेंगे सर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो है 0.70। एम आई क्लियर? उसके बाद इनटू क्या करना है? इनटू सर नेशनल इनकम, वाई का मतलब होता है नेशनल इनकम, मतलब ये हो गया 1000। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करते हैं। तो C इक्वल्स टू होगा 100 प्लस, इससे अगर इनटू करोगे तो वो होगा 700। तो कितना हो गया? बोलेंगे सर ₹800 हो गया हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत है? अब अगर तुमसे कोई क्वेश्चन कर दे, अच्छा तुम्हारा कंजम्पशन अगर 800 है, तो लॉजिकली तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे, अगर बोलेगा अच्छा सेविंग कितना है, तो तुम बोलोगे सर 1000 रुपए में अगर हम 800 का कंजम्पशन करते हैं तो हमारा सेविंग होगा सर 200। बट एग्जामिनर तुमको बोलेगा कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, फॉर्मूला यूज करके बताओ। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक चीज अच्छे तरीके से निकालने के लिए आ चुका है। बात समझ में आया? बट फिर भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे जो होगा y इक्वल्स टू सी प्लस एस। y कितना है हमारे पास? बोलोगे सर y है हमारा 1000, कंजम्पशन हम लोगों ने कितना किया सर 800। कोई दिक्कत? और सेविंग हमें फाइंड आउट करना है। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 1000 माइनस 800, तो सेविंग इक्वल्स टू कितना होगा? बोलोगे सर 200। चलो इतना भी अगर नहीं करना तो सर हमें ये सेविंग फंक्शन पता है, सेविंग फंक्शन यूज करके भी हमें फाइंड आउट किया, मतलब ये किया जा सकता है फाइंड आउट। कैसे? सर फॉर्मूला है सी बार पे माइनस प्लस एम पी एस इंटू वाई। तो सी बार कितना है? इतना ही, इसे -100 कर दो प्लस एम पी एस। अच्छा, हमें ये पता है एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल्स टू होता है 1। बात समझ में आया? तो सर एम पी एस का मतलब क्या होगा? अपन बोलेंगे 1 माइनस एम पी सी। तो 1 माइनस एम पी सी कितना है? 0.70। तो कितना हो गया? 0.30 इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एम पी एस हमारे पास कितना है? 0.30। और नेशनल इनकम कितना है सर? 1000। तो अब कैसे किया जाए सर? सॉल्व करिए। -10 -100 प्लस इससे इंटू करोगे 300, तो कितना होगा? ये होगा 200। 200 इज योर सेविंग। बात समझ में आ गया? तो हमें एक फॉर्मूला से हमने हर तरीके से सेविंग को डिराइव कर लिया। क्लियर? अब चलो एक और क्वेश्चन से समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम
फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एमपीएस। ज़रूरी नहीं है कुछ भी इन सारे डेटा से, मतलब ये सारे इक्वेशन से कुछ भी क्वेश्चन अराइज हो सकती है, तो पहले से माइंड को प्रिपेयर रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब सोचो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे तो सर दिख रहा है यहाँ से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, बट यहाँ पे सी बार माइनस है, एमपीएस है, तो एमपीएस कैसे फाइंड आउट करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। अपन लोग ये फॉर्मूला लेकर के काम करते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जान चुके हैं। तो हमें पता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू वाई मतलब इनकम, ठीक। तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑलरेडी गिवन है, मतलब यहाँ पे 8000 गिवन है, क्लियर। अब सोचो सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है सर, 500 रुपीज है, बात क्लियर। हमें एमपीसी पता ही नहीं, एमपीसी पता नहीं तो ये सेम टू सेम बी लिखो या एमपीसी लिखो, बात वही है, नहीं पता एमपीसी लिखेंगे, ठीक। उसके बाद इनटू है इनकम हमारा कितना गिवन है, बोलेंगे सर 1000 रुपीज हमारा 10,000 हमारा इनकम गिवन है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा सर, ये 500 यहाँ पे चला आएगा तो अपन लोग बोलेंगे ये 7500 होगा, क्लियर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे है सर एमपीसी मतलब बी इंटू 10,000, बात क्लियर। अब एमपीसी इक्वल्स टू क्या होगा सर, तो एमपीसी होगा सर 7500 ऊपर और 10,000 इसके नीचे चला आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा एमपीसी इक्वल्स टू 0.75। ये है हमारा एमपीसी, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने फाइंड आउट किया। बट क्वेश्चन में तो बोला गया है सर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव करिए, तो हमें क्या पता है सर, हमें एक इक्वेशन पता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू होता है 1, तो एमपीएस इक्वल्स टू क्या होगा सर 1 माइनस एमपीसी अगर करेंगे तो हमें एमपीएस फाइंड आउट हो जाएगा, बात क्लियर है। अब 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी कितना है यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट करके रखा हुआ है 0.75, तो बताओ एमपीएस कितना होगा। अब तुम लोग आराम से आंसर दोगे कि 0.25 होगा हमारा सर एमपीएस, मतलब ये आंसर फाइंड आउट हो गया, बात समझ में आया। चलो एक और हाइपोथेटिकल इक्वेशन से एक क्वेश्चन को समझते हैं जो ऑलरेडी देखने को मिलती है और शायद इस ईयर के क्वेश्चन में भी वो देखने को मिल जाए। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक ऑलरेडी फंक्शन दिया गया है, एक हाइपोथेटिकल फंक्शन दिया गया है जो है सेविंग फंक्शन, क्योंकि एस से स्टार्ट है और हमारा एस तो यहीं पे दिख रहा है, ठीक। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ सर, सेविंग फंक्शन। तो ये सेविंग फंक्शन है और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेविंग फंक्शन इन द इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ₹5000। यहाँ पे आई गिवन है, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब ये आई ऑलरेडी गिवन है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, हमें फाइंड आउट करना क्या है, वाई हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो एक फंक्शन जो जो फंक्शन है सेविंग फंक्शन, उससे हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन, मतलब तुम्हें एक हिंट दिया गया है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब क्योंकि ये एडीएस चैप्टर है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कब होता है, हमारा आंसर होगा सर जब एडी इक्वल्स टू एएस हो जाए तब, या नहीं तो सर हम लोग इसी पॉइंट में जानते हैं सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है। कैसे होता है तो देख लो प्रूफ, एडी इक्वल्स टू एस अगर करेंगे तो एडी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एडी का मतलब होता है सर सी प्लस आई और एस का मतलब होता है सर सी प्लस एस, तो ये सी और सी कटा, देन आई इक्वल्स टू एस, ये हो गया प्रूफ, बात समझ में आया। तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम लेवल में हमारा एस इक्वल्स टू आई होता है, तो हमें कैसे पता करना है सर, तो ये सेविंग फंक्शन हमारा गिवन है -100 प्लस 0.2y, ठीक। अब यहां पे सर s इक्वल्स टू आई है, तो s का वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, -100 प्लस 0.2y इक्वल्स टू आई के बराबर है, और आई हमारा कितना है सर 5000 रुपीज है हमारा आई। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं।
तो अब क्या करें सर, y तो फाइंड आउट करना है, देख लो y फाइंड आउट करना है, तो करना ये है 0.2y, ठीक है, 5000 और ये 100 यहां चला आएगा, मतलब कितना होगा सर 100। बात क्लियर। अब y इक्वल्स टू क्या होगा सर, 5100 डिवाइडेड बाय 0.2। कैलकुलेट करके देखोगे तो हमारा y मतलब हमारा इनकम जो होगा वो होगा 25,500 रुपीज इज योर आंसर। बात क्लियर है। इसे एक और क्वेश्चन कंजम्पशन फंक्शन के हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। चलो, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंजम्पशन फंक्शन के लीनियर इक्वेशन से। क्लियर। अभी हम लोगों ने सेविंग फंक्शन के इक्वेशन से देखा, क्वेश्चन इससे भी डिराइव कर सकती है। कुछ भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स दे, कुछ भी हाइपोथेटिकल इक्वेशन दे, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए, बात याद रखना, ठीक है। तो ये है कंजम्पशन फंक्शन और हमें कुछ डेटास गिवन है। अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये क्लिक करना चाहिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए। तो हमें पता है कि आई हमारे पास गिवन है, ठीक, और सी का कंजम्पशन फंक्शन हमारे पास गिवन है और वाई पूछा जा रहा है। देखो, लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करना है, वाई पूछना है, कौन सा फॉर्मूला लगा, सोचो सोचो सोचो। यहां पे सेविंग का कुछ भी बात बोला गया है नहीं, तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बोलेंगे सर ये तो हम लोगों ने जाना हुआ है, y इक्वल्स टू होता है c प्लस आई। बात क्लियर है, ठीक। y हमसे पूछा गया है सर, ठीक है, y पूछा गया है, करेंगे कोई बात नहीं y, ठीक। उसके बाद c दिया गया है यहां पे हमारा, तो ये वैल्यू पुट करेंगे 500 प्लस 0.9 y, क्लियर, इनटू है प्लस आई कितना गिवन है, आई है सर 3000 रुपीज। सॉल्व यहीं पे हो जाएगा, बस सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन पुट करना है। अब करना क्या है सर, ये y है माइनस 0.9 y, क्लियर, और ये 500 3000 प्लस 500 हुआ। अब y से 0.9y कटा तो बोलेंगे सर 0.1y होगा और ये होगा 3500। तो y इक्वल्स टू क्या होगा 3500 बाई 0.1, तो 35,000 जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा नेशनल इनकम। मतलब जो तुम्हें पूछा गया है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है। तो गाइस, हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 4 क्वेश्चन को कवर अप किया और चारों अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर किए। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में तुम लोगों को ये चारों टॉपिक्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।